देखो बच्चों, आज की क्लास में बात करेंगे हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित नियम। देखो, इससे पहले हमने क्वांटम संख्या जो अपना टॉपिक है वो पढ़ लिया था। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, कोणीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। आज बात करते हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित नियम। इसमें देखो हम 4 नियम पढ़ेंगे। एक तो आबाऊ का नियम पढ़ेंगे, N+L का नियम, पाउली अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम। और ये चारों नियम है, इन नियमों से अपने को ये पता चलेगा कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे तो भरते हैं। और अगर ये 4 नियम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए, मतलब आप किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? तो देखो, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आप बाहु का नियम। पहला आपके आप बाहु का नियम या आप बाहु नियम। बच्चों, यहां पर आप बाहु नियम जो है, इस नियम में उपस्थित ये आप बाहु शब्द जो है, आप बाहु शब्द क्या है? आप बाहु एक जर्मन शब्द है, एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना मतलब आप बाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है मोस्टली भरना, लेकिन ये नियम कक्षकों से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित। तो इसका पूरा नाम ले लिया हमने, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना। क्लियर? और देखो, आप बाहु का नियम कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कह रहा है। आप बाहु का नियम सीधा कहता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं, बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं या भरते हैं। मतलब जब हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरने, उसके बाद उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में, उसके बाद उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो छत पर जाने के लिए, तो सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी पर पैर रखते हो, उसके बाद ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हो। कई बार आप तो दौड़ते दौड़ते 2-3 सीढ़ियां जंप लगा लेते हो, लेकिन यहाँ आपको जंप बिल्कुल भी नहीं लगाना है, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह चलना है एक एक पीढ़ी पर। ठीक है? तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना है, चाहे आपके पास एनर्जी कम है चाहे एनर्जी ज्यादा है। आपको कक्षकों की एनर्जी का पूरा ध्यान रखना है। मान लो कई बार कोई व्यक्ति खाना कम खाए, थक जाए, थकने के कारण वो सोचे आज मैं थका हुआ हूं तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरना। आपको इलेक्ट्रॉन भरने ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, यह आपके आप बाहु का नियम है। क्लियर? इसमें अब देखो, इस आप बाहु नियम का एक मैं आरेख बना रहा हूं, बहुत बढ़िया आरेख है। वो आरेख अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा इस एक आरेख से। बाकी 3 नियम इसके सहायक नियम है, लेकिन अगर एक आरेख आने लगेगा झाझड़ा तो भी आपको आराम से आ जाएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी ऊपर नीचे वाली, वरना आपकी बड़ी समस्या रहेगी। तो देखो, इसमें आरेख बनाते हैं। तो देखो, इसका आरेख बनाने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आरेख बनाने के लिए आपको 7 रेखाएं खींचनी है या 8 रेखाएं मान लो आप, नॉर्मली ऐसे थोड़ी तिरछी रेखाएं लेनी है। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और ले लेते हैं हम, इसमें थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, चलो एक, ये 8, या आपको 8 रेखाएं लेनी है। क्लियर? अब देखो, ये रेखाएं मैं बना रहा हूं, इनको समझना आप। यहाँ सभी रेखाओं में एक एक ले लेते हैं 1s। पहली रेखा में लिख देता हूं मैं 1s, फिर 2s, 3s, फिर 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। ये 8 कक्षक लिख दिए मैंने। सारे 8 कक्षक है, सॉरी कह सकते हैं कि सारे एस कक्षक है, जो 8 कक्षाओं में, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, ये तो एन का मान है भाई। एस से पहले लिखा हुआ मान क्या है? एन का। और एन क्या बताता है? कक्षा या कोष। और एस क्या है? यहाँ पर उपकोष है। अब देखो, यहाँ पर एस भरने के बाद आपको भरना है पी। पी को आपको प्रारंभ कहाँ से करना है? यहाँ। अब आपको पी भरना है, तो पी भरने आपको बच्चों यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा प्रत्येक में क्या कर लेना, आप हल्की सी जगह कर लेना बनाने के लिए। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये अपने पास। तो यहां पर जब आप ये लाइनिंग कर लोगे, अब देखो ये गलत नहीं हो, इसका तरीका बताता हूं। तो नीचे से ऊपर की ओर चले जाना। 8 से पहले क्या आते हैं? 7। तो यहां पर लिख देना 7p, 6p,
5p, 4p, 3p और 2p, और आपको 2 तक ही लिखना है। कारण क्योंकि 1 का पावड़ा 1 से प्रारंभ होता है, 2 का पावड़ा 2 से, इसलिए इन पर राउंड कर दो आप, है ना। इन पर राउंड ऐसे कर देना जैसे आप कोई मिठाई खा रहे हो, मिल गई हो, जैसे रक्षाबंधन पर आ गई है सोन पपड़ी, तो आराम से वो खा लेना, कड़ाकंद आ जाए तो वो खा लेना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आपको आगे वापस इनमें रेखाओं में करना है अपने को। तो देखो ये ले लेते हैं हम यहां से, क्लियर। अब देखो 7 से पहले चाहते तो आप डी लिख दो, तो 6 यहां पर, सॉरी ये लिख देते हैं हम 6d, फिर लिख देता हूं मैं 5d, फिर लिख देता हूं 4d और लिख देता हूं 3d, क्लियर। और 2d क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है 2d होता नहीं है। कारण 2d अगर लेते हैं, मान लो आप 2d कक्षक लेते हो, तो n का मान 2 और l का मान भी, और जिन कक्षकों के लिए n क्वांटम संख्या और l क्वांटम संख्या का मान इक्वल होता है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो 2d होता ही नहीं है। इसी प्रकार यहाँ हमने 1p नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, n का मान 1, l का मान भी 1, और n और l मान कभी समान नहीं होते, तो ये संभव नहीं है। अब इसके बाद हम f कक्षक लिख लेते हैं। तो देखो f कक्षक लिखोगे तो वही सबसे पहले आपको हल्का सा इनमें इरेजर कर लेना है यहाँ पर। अब वापस लिख देते हैं हम, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं हम 5f और यहाँ लिख देते हैं हम 4f। तो यह आपके आबव आरेख बनाना है। अब इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देनी है, सुनो सब में। ये जैसे इनको हल्का हल्का मैं आगे बढ़ा देता हूँ रेखाओं को थोड़ा सा। अब इसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है, आपको करना क्या, आरेख में इस प्रकार बनने हैं आपको इलेक्ट्रॉन, ये आपको इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बनने, और प्रत्येक कक्षक के बीच में एक खाली रेखा रखोगे इस प्रकार, ये इस प्रकार डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले आप एक इसमें ये खाली रेखा रहेगी इस प्रकार, खाली टिप्पण रहता है ना वैसे खाली रेखाएं भी रहेगी, ये अपने यह आपको ध्यान रखना। अब इसमें आपको मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है अपने को, ये अपने को कहना चाह रहा है कि यहां जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें 1s में भरोगे, फिर आगे कंटिन्यू चलोगे, ऐसे चलते रहना, ये इस प्रकार ये रहना है आपका क्रम, इसमें बढ़ने का क्रम, ठीक है। ये इस प्रकार आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो अगर आपको ये आरेख आ गया तो आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आराम से भर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन अगर आप भर रहे हो, इस क्रम को नहीं छोड़ रहे हो, तो आपके कभी भी इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत नहीं होगा। यहां देखो ये चिन्ह थोड़ा इस प्रकार आएगा, यह आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्लियर। तो यह आबव आरेख है। इस आरेख के अनुसार मान लो, ऐसे सुनो आपको जैसे इलेक्ट्रॉन भरने, इलेक्ट्रॉन भरते समय आपको एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में कितने होते हैं 5 कक्षक, और एफ में कितने होते हैं 7 कक्षक, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक में कितने आएंगे अधिकतम 2। तो देखो एस में अधिकतम 2 आ सकते हैं, पी में अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में ये आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इन चीजों का आपको ध्यान रखें। मान लो आपको जैसे सुनो 11 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, 2 इसमें भरने के बाद फिर 2s में 2 कितने हो गए 4, फिर 2p में कितने भर सकते हो 6, तो 4 6 10 और एक s में भर दो, कितने हो गए 11, कितने हो गए 11 हो गए ना। देखो इन 2 निशान को मैं थोड़ा सही कर देता हूं, एक तो इस वाले को और एक इस वाले को। तुम क्या ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो, कई बार आ जाओ, कई बार क्या होता है खाने की कमी की पूर्ति करने के लिए दिमाग को एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है आदमी को, इसलिए ठीक है। तो ये आपके ऊर्जा का क्रम रहेगा, क्लियर। तो ये आपको केवल अगर ये क्रम देख लिया आपने तो आप किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। जैसे मान लो आपको 21 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने भरने 21, तो सबसे पहले 2, फिर 2 इसमें 4, फिर 6 10, 10 और 2 12, 12 फिर इसमें 6 18, 18 और 2 20, और फिर एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरोगे 3D में,
किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रम से चलते हुए बढ़ते जाओ। और दूसरी बात याद क्या रखनी है, एस में 2 बढ़ने, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। अगर इनसे कम है आपके पास, मान लो जैसे सुनना आप, मेरे को बढ़ने जैसे 25 इलेक्ट्रॉन, कितने बढ़ने 25 इलेक्ट्रॉन, ये देखो आपको जैसे मेरे को अपने 25 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो 25 इलेक्ट्रॉन भरते समय सबसे पहले आपको यहाँ से, तो इसमें 2 भरोगे, यहाँ से चलोगे आप 2s में 2, इसमें 4, फिर 2p में 6 10, फिर 3s में 2 12, फिर इसमें 6 18, फिर 2 इसमें 20 और डी में कितने भरोगे 5 25। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर डी में तो अधिकतम 10 भर सकते हैं। हाँ 10 भरते हैं अधिकतम, लेकिन अपने पास तो 5 ही है, तो फिर वो 5 ही भरेंगे। भाई किसी की कैपेसिटी खाना खाने में 10 रोटी खा सकता है, लेकिन है तो 2 रोटी, तो 2 ही खाएगा वो, 10 थोड़ी खा लेगा। तो वो चीज़ है, इसमें भी वो अधिकतम की बात चल रही है। न्यूनतम अपने पास जितने हैं वो आपको काम में लेने हैं। आई थिंक इसमें किसी का कोई समस्या नहीं है। ये जो बाहर से हैं इनके भी नहीं है मेरे हिसाब से कोई समस्या। क्लियर? ये था बच्चों आपके पहला नियम, आप बहु नियम, जो आपको कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ने हैं। और उड़ता आपके बढ़ता क्रम जो है ये लिखा हुआ है। इसको आप चाहो तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं इधर, अगर हम इधर लिखें इसको, तो सबसे पहले 1s में भरोगे, 1s से ऊर्जा ज़्यादा होती है 2s की, 2s से ज़्यादा होती है 2p की, फिर आपके 3s की, फिर आपके आ गया 3p, 3p के बाद आ जाएगा 4s, 4s के बाद आ जाएगा 3d, 3d के बाद आ जाएगा 4p, 4p के बाद आ जाएगा 5s, 5s के बाद आ जाएगा 4d, 4d के बाद आ जाएगा 5p, 5p के बाद आ जाएगा आपके 6s। अब देखो 6s के बाद आएगा आपके 4f, 4f आएगा 6s के बाद, ये देखो इसके बाद आ जाएगा आपके 5d, फिर आ जाएगा 6p, फिर आ जाएगा 7s, फिर आ जाएगा आपके 5f, 5f से अधिक होती है ऊर्जा 6d, 6d से ज़्यादा 7p, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 7p के बाद आपके, यह आपके कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। और इसी क्रम को आपको फॉलो करना है जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो। इनमें कुछ अपवाद रहेंगे जिसके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्लियर? कोई समस्या किसी के अपने आप बहु नियम में? तो आप बहु एक जर्मन शब्द है जो ये बताता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ना, इसका अर्थ तो ये हुआ। और ये नियम कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरेंगे और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में। और ये आबो आरेख आपको कक्षकों का क्रम बताता है कि ऊर्जा का क्रम ये रखना है। अगर अपवाद या एक्सेप्शन छोड़ दें तो इस क्रम को आप फॉलो करते हो तो आपके कभी भी कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा। क्लियर? 120 तत्व तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 120 परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तब तक कोई गलती नहीं होगी आपके। ठीक है खर्रा? वेरी गुड। तो ये पहला नियम था आपके। अब दूसरे नियम की बात कर लेते हैं इसके बाद हम। दूसरा है बच्चों आपके n+l का नियम, n+l का नियम। और बच्चों n+l का नियम देखो, अगर बात करें हम n+l के नियम की, तो ये नियम अपने को नॉर्मली क्या कहता है? n+l नियम कहता है कि नंबर 1, जिन कक्षकों के लिए n+l का योग अधिक होता है, n+l का योग अधिक होता है, उनकी ऊर्जा अधिक होती है, उनकी ऊर्जा अधिक होती है। अगर 2 कक्षक दिए हुए और उनके लिए आप n+l का योग लिखो, और जिन कक्षकों के लिए n+l का योग क्या है? ज़्यादा है, उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा। जैसे देखो आपको दिया हुआ 1s, 2s, 3s और 4s, ये 4 कक्षक दिए हुए। इनके लिए n का मान देखो 1, n का मान 2, n का मान 3 और n का मान 4, और l का मान देख लो 0, 0, 0 और 0। अब इनका योग देख लो 4, 3, 2 और 1। तो n+l का योग देखो, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए, मतलब ऊर्जा का क्रम लिखें तो 1s से 2s की ज़्यादा, 2s से 3s की, 3s से। ये तो हमने देख लिया भिन्न भिन्न कक्षकों में समान कक्षक।
अब हम समान कक्षाओं के भिन्न भिन्न कक्षक देख लें। मान लो 2s और 2p में आपको पता करना है, तो n का मान 2, n का मान 2, l का मान s के लिए 0, l का मान p के लिए 1, तो योग 2 और योग क्या आ गया 3। तो n प्लस l का योग 2p के लिए 2s से ज़्यादा है, मतलब इसकी ऊर्जा भी क्या है। मान लो अब हम n का मान भी अलग और l का मान भी अलग हो। जैसे देखो एक ले लिया हमने 3p, एक ले लिया 4d, इन दोनों में चेक कर लो। तो n का मान 3, l का मान 1, n का मान 4, l का मान 1, तो n प्लस l योग 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, मतलब सॉरी यहाँ 2, ये 6, तो ये आ जाएगा आपके 3d से 3p से 4d की ऊर्जा अधिक। एक बात तो ये कही कि जिन कक्षकों के लिए n प्लस l का योग ज्यादा होता है उन कक्षकों की ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होती है। अब मान लो बात ये आती है कि अगर अपने 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए ऊर्जा का मान जो है वो n प्लस l का योग समान हो, 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n प्लस l का योग क्या हो, समान, तो कैसे पता चलेगा n का मान किसके लिए ज्यादा है। तो दूसरी बात इन्होंने कही, यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n प्लस l का योग समान होता है, बराबर होता है, समान होता है, तो उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है। तो उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा अधिक होती है जिसके लिए n का मान अधिक होता है, जिसके लिए n का मान क्या हो, अधिक, n का मान अधिक हो। यदि n और l का मान अलग अलग है तब तो जिसके लिए n प्लस l का योग ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, लेकिन मान लो n प्लस l का योग बराबर आ जाए तो फिर जिसके लिए n का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी। जैसे देखो एक दिया हुआ आपको 4s, एक दिया हुआ आपको 3p, या ये ले लेते हैं अपने, एक तो दिया हुआ आपको 5s, एक दिया हुआ आपको 4p, एक दिया हुआ आपको 3d, ये दिए हुए जैसे इनके लिए देखते हैं। तो देखो n का मान 4, l का मान 0, योग 4 आ गया, n का मान 3, l का मान 1, योग 4 आ गया, दोनों के लिए योग 4 है। तो इसके लिए देखो n का मान ग्रेटर है n के मान से, देखो तो फिर ऊर्जा ज्यादा किसकी होगी, 3p से ज्यादा 4s, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 3p में भरेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं। यहाँ पर देखो n का मान 5, n का मान 4, n का मान 3, l का मान लिखो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, लेकिन योग देखो n प्लस l का 5, 5 और 5, तीनों के लिए n प्लस l का योग 5 5 आ रहा है। तो आप क्या देख लो n का मान, तो देखो n का मान 3d के लिए 3 है, इससे ऊर्जा ज्यादा किसकी होगी, 4p की, क्यों, क्योंकि n का मान 4 है, और 4p से ज्यादा किसकी होगी, 5s की, कारण क्योंकि 5s के लिए n का मान क्या है, ज्यादा है। तो ये आपके ऊर्जा क्रम हो जाएगा। आई थिंक n प्लस l का नियम भी समझ में आ गया आपके, एनी डाउट, वेरी गुड। ये थे 2 नियम। फिर बात करते हैं अपने तीसरा नियम, पावली का अपवर्जन नियम। पावली अपवर्जन नियम, तो जो पावली अपवर्जन नियम क्या कहता है, एक छोटी सी बात कहता है पावली अपवर्जन नियम कि किसी भी एक कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो किसी एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम संख्या होती है आपके, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक आपके स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं इनके मान कभी भी समान नहीं हो सकते। 4 में से 3 क्वांटम संख्या समान हो जाएगी, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान सदैव भिन्न होता है। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, मान समान नहीं होता है।
समान नहीं होता है। ठीक है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। तीन क्वांटम संख्या एन एल एम समान हो सकती है, परंतु एस क्वांटम संख्या भिन्न होती है। एस क्वांटम संख्या भिन्न होती है। और एस क्वांटम संख्या किसको बताती है? चक्रण को। इसका मतलब एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होगा? अलग अलग। अर्थात एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यह नियम आपको क्या कह रहा है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन जो है उनके लिए चार क्वांटम संख्या समान नहीं है। अगर वो एक ही कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो भी उनके लिए चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होती है। और चारों क्वांटम संख्या में से तीन आपके एन, एल और एम क्वांटम संख्या इक्वल हो सकती है, क्योंकि एक ही कक्षक में मतलब एन, एल और एम समान है। लेकिन एस क्वांटम संख्या भिन्न होगी। इट मीन्स उनका चक्रण क्या होगा? अलग। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक कक्षक में द्विवाच आपको दो इलेक्ट्रॉन बनने और दोनों का चक्रण क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, भिन्न रहेगा, असमान रहेगा। क्लियर? तो देखो ये कहना क्या चाह रही है, जैसे एस कक्षक है आपके, इस एस कक्षक में अगर आप दो इलेक्ट्रॉन भरते हो और आपने एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार और इस प्रकार भरा है, या एस कक्षक में आपने दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे हैं, तब तो आपका ये क्या सही है। लेकिन यदि एस में आपने ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भर दिए, या तो आपने तीन भर दिए तो भी गलत है। और अगर आपने दो भरे और दोनों इस प्रकार भर दिए, अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन भरे और दोनों को इस प्रकार भर दिया, या फिर दोनों को आपने इस प्रकार भर दिया, तो भी क्या है? गलत है। मतलब एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों का चक्रण असमान होगा। जैसे इनका चक्रण देखो भिन्न है, इनका चक्रण देख लो आप, ये अपने पास इन दोनों का चक्रण क्या है? असमान। तो असमान चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें तो तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों का चक्रण सेम है, तो ये भी संभव नहीं है। इसके लिए भी ये संभव नहीं है। ये कहता है पाउली अपवर्जन नियम। जैसे देखो हम मान निकाल कर देख लेते हैं। तो देखो इनके मान निकाल कर चेक करें इस नियम को। तो मैंने ये लिख दिया जैसे आपके सामने 7s2। अब 7s एस कक्षक, इसके लिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक और दो। तो देखो इनके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेते हैं और दोनों के लिए हम इनके मान रखते हैं। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चारों क्वांटम संख्याओं मान लिख रहा हूं, एन, एल, एम और एस। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखता हूं, एन, एल, एम और एस। तो देखो दोनों के लिए एन का मान कितना है? 7 है। तो यहां पर एन बराबर 7 और यहां पर एन बराबर 7। दोनों के लिए एल का मान देखो एस है तो 0, यहां पर भी एस है तो 0। और एम क्वांटम संख्या इसके लिए भी क्या होगी? 0, और इसके लिए भी क्या होगी? 0। कारण क्योंकि एम का मान एल के माइनस से प्लस तक होता है। अब देखो एस का मान देखते हैं। यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन, और जब किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहला इलेक्ट्रॉन सदैव कौन सा होगा? दक्षिणावर्ती, क्लॉकवाइज। और जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है उसके लिए एस का मान सदैव प्लस 1/2 होता है, जबकि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसका मान माइनस 1/2। तो देख लो इसके लिए चार क्वांटम संख्या और इसके लिए चार क्वांटम संख्या में से देखो तीन क्वांटम संख्या एन, एल और एम, एन, एल और एम तीनों के मान बिल्कुल सेम है। लेकिन देखो एस क्वांटम संख्या का मान भिन्न भिन्न है। जैसे अलग अलग टिप्पणी में अलग अलग सब्जी होती है ना, वैसे एक ही कक्षक जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए चक्रण भिन्न भिन्न होता है। अगर समान चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन भर दिए तो आपका डेफिनेट गलत है। ये कहा था पाउली अपवर्जन नियम आपको। क्लियर? ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद चौथा, नंबर 4 नियम है बच्चों आपके। चौथा नियम है हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम, अधिकतम बाहुलता का नियम। क्या बोल रही है? बाहुलता का नियम।
तो देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि किसी भी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले भरते हैं, उसके बाद विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। देखो पहले मैं लिख देता हूं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में सबसे पहले समान रूप से समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद शेष इलेक्ट्रॉन युग्मन करते हैं, उसके बाद शेष इलेक्ट्रॉन युग्मन करते हैं। ये नियम कहता है कि अगर कक्षकों की ऊर्जा समान है तो उनमें पहले आप सब में समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन शेष रह जाए तो वो युग्मन करेंगे। जैसे देखो अपने पास P3 है, अगर P3 है तो आप 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ये P में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन में 1, 2 और 3 इस प्रकार भरते हो तो आपका सही है। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन यदि आप इस प्रकार भरते हो कि पहले 2 भर दिया फिर 1 भर दिया तो ये गलत। हाँ ये व्यवस्था होगी, ऐसा कोई ये नहीं कह रहा हूँ ये व्यवस्था गलत है, ये उत्तेजित अवस्था में होती है, सामान्य अवस्थाओं में इस प्रकार भरे जाते हैं। इसी प्रकार मान लो आपके पास D6 विन्यास है, अब D में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, सब में पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरोगे 5, इसके बाद जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो आपके विपरीत चक्रण वाला होगा, तब तो ये सही है आपका। अगर मान लो आपने 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर दिए, एक में 2 फिर 2 और फिर 2, तो ये आपका क्या है, गलत है। तो जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो समान ऊर्जा वाले कक्षक, और समान ऊर्जा वाले कक्षक कौन से होते हैं, ऐसे कक्षक जिनके लिए L और N, कक्षक के लिए N का मान समान है जिन जिन कक्षकों के लिए, और जिन कक्षकों के लिए L का मान भी समान है वो समान ऊर्जा वाले ही है। जैसे मान लो ये ले लेता हूं मैं, ये देखो 2p कक्षक है, जैसे क्या है 2p, तो n का मान कितना हुआ 2, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी, तीनों के लिए n का मान 2 है, और तीनों के लिए देखो l का मान भी देख लो, p के लिए l का मान 1, तो तीनों के लिए l का मान क्या है 1 है। तो इन तीनों कक्षकों के लिए n का मान भी समान है और l का मान भी समान है, मतलब n प्लस l का योग समान है, और n प्लस l का योग समान है, मतलब n का मान देखो और n का मान भी समान है, मतलब तीनों ही कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं। और जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहले समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद शेष इलेक्ट्रॉन युग्मन करता है। इसे कहते हैं उंड का अधिकतम बाहुलता का नियम। आई थिंक कोई समस्या नहीं है, क्लियर। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित 4 नियम हो गए, क्लियर।